हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्ट से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्योंजो लिगोन का बहुत सी कॉल्स करती है, लेकिन लिगोन का सेल स्विच ऑफ आता है। क्योंजो को इमरजेंसी बुलाया जाता है तो क्योंजो उनसे पूछती है कि पेशेंट कौन है, तो नर्स उसे बताती है कि पेशेंट को रिस्ट पेन है। इस पर क्योंजो उनसे कहती है कि फिर आपको किसी न्यूरोसर्जन को बुलाना चाहिए था। नर्स क्योंजो को बताती है कि वो कह रहा है मेरी कलाई में दर्द है, जबकि फिजिकली उसे कोई दर्द नहीं है। ये सुनकर क्योंजो से कहती है कि मुझे पेशेंट दिखाओ। क्योंजो लिगोन को देख के शॉक हो जाती है। क्योंजो से कहती है कि तुम अपनी पेन डिस्क्राइब कर सकते हो, तो लिगोन उसे कहता है कि तुम एक साइकेट्रिस्ट हो, तुम किसी न्यूरोसर्जन को बुलाओ। क्योंजो लिगोन से कहती है कि तुमने अपनी सिटी स्कैन के रिजल्ट तो पता चल ही गए होंगे। लिगोन क्योंजो से कहता है कि किसी अच्छे न्यूरोसर्जन को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्योंजो कहती है कि ये सर्वर सिर्फ क्रिटिकल इल पेशेंट्स के लिए है। इस पर लिगोन कहता है कि मैं 15 सालों से बीमार हूँ और मुझे कितना बीमार होना पड़ेगा कि मैं क्रिटिकल इल पेशेंट कहलाऊं। क्योंजो नर्स से कहती है कि मुझे एक हथौड़ा ला दो, मैं इसका हाथ तोड़ देती हूँ तब ये इल पेशेंट कहलाएगा। इस पे लिगोन उसे कहता है कि मुझे किसी न्यूरोसर्जन को बुला दो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। क्योंजो कहती है कि तुम्हारी ये हालत मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से, तुम्हें फिजिकली कोई दर्द नहीं है। क्योंजो लिगोन से कहती है कि तुम यहाँ 10 सालों से आ रहे हो, लेकिन तुम हर बार सिर्फ इमरजेंसी रूम में आते हो। तुम अगर अपना ट्रीटमेंट अच्छे से लो तो तुम्हारी ये दर्द ठीक हो सकती है। इस पर लिगोन उसे कहता है कि मैंने हाइपोनेसिस, न्यूरो फीडबैक, हर चीज ट्राई की है, लेकिन किसी से कोई असर नहीं हुआ। मुझे ये दर्द भुलाने के लिए और कितने साल लगेंगे? 10 साल, 20 साल, या तब जब मैं मर जाऊंगा। क्योंजो कहती है कि अगर तुम अपना रेगुलरली ट्रीटमेंट करवाओ तो तुम ठीक हो सकते हो। लिगोन कहता है क्या तब मैं अपनी जिंदगी की सारी बैड मेमोरीज को भूल जाऊंगा? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी रूह तक भी तुम्हें बेचने को तैयार हूँ। ये कह के लिगोन वहाँ से जाने लगता है तो क्योंजो से पूछती है क्या तुम अपने पहले प्यार से मिलने नहीं जाओगे? क्या तुम इतने ट्रॉमेटाइज हो? शायद तुम्हारी बैड मेमोरीज भी गुड मेमोरीज में चेंज हो जाएं। तुम्हें एक दफ़ा ट्राई करके देखना चाहिए। इस पर लिगोन कहता है कि क्या होगा अगर मेरी गुड मेमोरीज भी बैड मेमोरीज में चेंज हो गई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुम? क्योंजो सोचती है कि उसने बताया नहीं कि उसकी ट्रॉमेटाइज मेमोरीज हैं किस बारे में। तभी वो पेशेंट लिस्ट में उसका नेम दिखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही नेम है जो उसके सूटकेस कार्ड पे भी लिखा हुआ है। क्योंजो सूटकेस कार्ड चेक करते हैं तो उस पर लिगोन लिखा होता है। तभी उसे याद आता है कि जो उसे टकराया था वो लिगोन था। लिगोन अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम रियूनियन में नहीं जा रहे? तो लिगोन उसे कहता है कि मुझे डर लगता है कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। उस पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम्हें एक दफ़ा ट्राई तो करना चाहिए, लेकिन लिगोन उसे एक फेवर मांगता है कि तुम मेरी जगह वहाँ चले जाना और कम से कम तुम उसका नाम तो जान लेना कि मेरे साथ जो लड़की थी उसका नाम क्या था। क्योंजो लिगोन को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं वो डॉक्टर हूँ जिससे तुम्हारी सुबह मुलाकात हुई और मैं उस लगेज की ओनर भी हूँ जो इस वक्त तुम्हारे पास है। क्योंजो से कहती है कि मैंने इतनी रात को तुम्हें लगेज की वजह से कॉल नहीं किया, मैं तुमसे तुम्हारी वो मेमोरी के बारे में पूछना चाहती हूँ जो तुम्हें इतना ट्रॉमा कॉज कर रही है। मैं जानती हूँ कि तुम उसे भूल नहीं सकते, लेकिन तुम कम से कम उसकी आदी तो हो सकते हो। जब कभी भी महसूस हो तुम मुझे आके बता सकते हो। क्योंजो उस माउस से बात कर रही होती है जिसपे उसने मेमोरी इरेजर एक्सपेरिमेंट किया था। वो उस माउस से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह इतना ही खुश हो सकूंगी जितना आज तुम हो। क्योंजो माउस के लिए दूसरी बकेट रेडी कर रही होती है। तभी उसे लिगोन का मैसेज आता है। लिगोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा लगेज तुम्हें सुबह दे जाऊंगा। क्योंजो माउस की बकेट को बंद करने लगती है। तभी वो लॉक थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन क्योंजो को इस बात का पता नहीं चलता। मॉर्निंग में लिगोन लिशिन को हॉस्पिटल लेके आता है। तभी लिशिन के हाथ वो इन्विटेशन कार्ड लग जाता है तो लिगोन उसे खींच लेता है। लिगोन क्योंजो को कॉल करता है, लेकिन क्योंजो कॉल अटेंड नहीं करती। क्योंजो उस वक्त डायरेक्टर ऑफिस में होती है और वो आज के होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्योंजो उन्हें यकीन दिलाती है कि आज का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहेगा। लिशिन डायरेक्टर हान के ऑफिस में होता है। डायरेक्टर हान उसे कहते हैं कि तुम उन एथलीट्स की लाइन में हो जो साइकोलॉजी केयर लेते हैं। इस पे लिशिन उनसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, आप इसे सीक्रेट रखेंगे। डॉक्टर हान लिशिन से कहते हैं कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लिशिन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका हाथ स्लिप होता है और पानी के गिलास कुछ डॉक्यूमेंट्स पे गिर जाता है। लिशिन जल्दी से डॉक्यूमेंट्स को साफ करने लगता है। लिशिन की नज़र एक डॉक्यूमेंट पर पड़ती है जिसपे बैड मेमोरी इरेजर लिखा होता है। तो लिशिन डॉक्टर हान से पूछता है कि ये किस बारे में है। तो डॉक्टर हान कहते हैं कि ये टॉप सीक्रेट है, इस बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। क्योंजो के कोलिग्स माउस की बकेट को चेंज करके उस बकेट में डालते हैं जो रात को क्योंजो ने रेडी की थी। वो बॉक्स को लॉक कर देते हैं, लेकिन वो लॉक सही से बंद नहीं होता। वो उस बॉक्स को लेके जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कोलीग का पाँव स्लिप होता है और वो बॉक्स उसके हाथ से स्लिप हो जाता है। क्योंजो उस बॉक्स को पकड़ लेती है, लेकिन तब वो देखती है कि उस बॉक्स में तो माउस है ही नहीं। वो सब माउस को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। हॉस्पिटल एंट्रेंस पे वो माउस रुक जाता है तो क्योंजो उससे बातें करने लगती है। क्योंजो उसको खाना देती है ताकि वो फीड करने लग जाए और क्योंजो उसको पकड़ ले, लेकिन लिगोन की गाड़ी की फ्लैशलाइट की वजह से वो माउस डिस्ट्रैक्ट होता है और बाहर को भागने लगता है और लिगोन की गाड़ी के टायर के नीचे आके मर जाता है।
लीगोन क्योंजो से पूछता है कि क्या वो तुम्हारा माउस था, मैं उसके लिए तुम्हें कंपनसेट कर देती हूँ। इस बात पे क्योंजो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती, तुम एक ज़िंदगी का मुझे कंपनसेट करोगे। क्योंजो से कहती है कि उसकी ज़िंदगी तुम जैसों के लिए सेक्रीफाइस हुई, क्या तुमने कभी अपने आप को किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है। क्योंजो से कहती है कि तुमने पहले मुझसे एक सवाल पूछा था कि तुम्हारी ये बैड मेमोरी से तुम्हारी जान कब छूटेगी, तभी जब तुम मर जाओगे। क्योंजो वहाँ से अपने माउस को लेके चले जाती है। उसकी ये सारी बातें लीगोन को बहुत हर्ट करती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंजो उस माउस की ग्रेव पे होती है और उसकी मीटिंग में सब वेट कर रहे होते हैं। तभी क्योंजो वहाँ पे आ जाती है और सबको बताती है कि एक्सपेरिमेंट 107 जिस पे वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था, वो अभी 30 मिनट पहले मर गया। लेकिन मैं उस एक्सपेरिमेंट का प्रूफ आपको एज अ इमेजेस और ग्राफ दे सकती हूँ। मुझे एक और चांस चाहिए। मैं इस दफा एक्सपेरिमेंट किसी सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि एक इंसान पे करूंगी। प्रेसिडेंट क्योंजो से कहते हैं कि अगर हम तुम्हारा बजट अप्रूव करते हैं तो क्या तुम हमें सब्जेक्ट 108 दिखा सकती हो। क्योंजो उन्हें कहती है कि इस दफा एक्सपेरिमेंट मैं किसी चूहे पे नहीं बल्कि एक इंसान पे करूंगी और वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये सुनकर डॉक्टर हान क्योंजो से पूछते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा। लीगोन लीशिन के साथ होता है और उसे क्योंजो की कही हुई सभी बातें याद आ रही होती है। उसे ये याद करके बहुत बुरा महसूस हो रहा होता है। वो लीशिन को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। क्योंजो एमरजेंसी मीटिंग अरेंज करती है और वो वहाँ पे उन्हें बैड मेमोरीज के बारे में बताती है कि बैड मेमोरीज कभी भी ख़त्म नहीं होती और वो हमारे साथ साथ हमारी ज़िंदगी का ट्रॉमा बन जाती हैं। लीशिन बिग पिक्चर एजेंसी के सीईओ से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं और आपके साथ काम नहीं कर सकता। क्योंजो मीटिंग में कहती है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, शायद इसके लिए कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि लीगोन पानी में जंप कर देता है और वो डूब रहा होता है। लीगोन को हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसे सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। तभी लीशिन डॉक्टर हान से हेल्प के लिए कहता है। वो आपस में कुछ बात करते हैं लेकिन वो अभी दिखाया नहीं जाता। लीगोन की सर्जरी चल रही होती है। क्योंजो को वो सारी बातें याद आती हैं जो उसने लीगोन से की थी। ये सोच के उसे लगता है कि शायद ये सब उसकी वजह से हुआ। लीगोन की सर्जरी के दौरान दिखाया जाता है कि लीगोन की मेमोरीज अरेज हो रही हैं, वो सब मेमोरी जिसमें वो हर्ट हुआ था। तभी क्योंजो लीगोन के फेस को टच करती है और लीगोन की हल्की सी आंखें खुलती हैं और वो क्योंजो को देखता है और उसे वही सीन याद आता है जिसमें बचपन में उसे एक लड़की उठा रही थी। सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है लेकिन अभी तक लीगोन को होश नहीं आया था और सभी इसी वेट में थे कि लीगोन को होश आ जाए। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक से लीगोन को होश आ जाता है। क्योंजो लीगोन को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है और बेड पे उसे ना देख के वो हैरान हो जाती है और जल्दी से उसे ढूंढने लगती है। तभी वो साइड टेबल पे उसे बैठा देख के शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम कब उठे। वो लीगोन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, तुम्हें पता है तुम किस जगह में हो। लीगोन उसे बहुत गौर से देख रहा होता है। तभी वो हैरान होती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। लीगोन उसके फेस को टच करता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि हेलो माय फर्स्ट लव। इसी मोमेंट पे हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।